जी हमने तो आपके बहुत भाषण सुने हैं, हमें एक ही बता सकते हैं कि हम बीमार कभी नहीं पड़े। कभी बीमार नहीं पड़ोगे, पड़ो तो हमको जो चाहो सजा दो, आ जाओ, टिकट मांगूंगा नहीं आपको, पर सीखो और सीखना चाहता है, ये बात नहीं करनी चाहती। और जब हम सिखाते हैं तो कहते हैं बड़ा मुश्किल है, तो कोई आसान बताओ। अभी कोई मैं आसान भी बताता हूँ। इलाहाबाद के अंदर हाई कोर्ट के जस्टिस थे, वो जस्टिस भार्गव, उनके सत्संग हुआ। वो हमारे गीता आश्रम के प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे, जैसे यहाँ ये हैं तो वो भी थे। उनके यहाँ सत्संग हुआ तो वो मुझे कहने लगे कि स्वामी जी एक बात बताओ। मैंने कहा क्या? कहने लगे देखो हमारे बंगला है, हमारे नौकर है, हमारी बीवी है, हमारे बच्चे हैं, हमारे सारे ठाट हैं, हमारे पास कार भी है, फिर भी हमको नींद नहीं आती है, चिंता क्यों घेरे रहती है? हमेशा हमें कोई न कोई चिंता घेरे ही रहती है, शांति नहीं है। दूसरी तरफ हम आपको देखते हैं कि आपके घर तो छोड़ो, घास की झोंपड़ी भी नहीं है आपके पास, दूसरे के घर में रहते हो। सांप और साधु इन दोनों की आदत होती है, ये दूसरों के घर में रहते हैं। अब यहाँ आते हैं तो पहले हम इनके यहाँ रहे, बोरा जी के यहाँ। बोरा जी ने कहा था मुझे 1 महीना हो गया है हम जोशी जी के यहाँ आ गए, आज हम इनके यहाँ आ गए हैं, महाजन जी के यहाँ, कल फिर दूसरे के यहाँ होंगे। क्योंकि सांप अपना घर नहीं बनाता है, छुए के बिल में जाके घुस जाता है। साधु भी अपना घर नहीं बनाता है, और बनाता है तो साधु नहीं, अपना घर नहीं बनाता है, तो दूसरे के घर में रहते हैं। कहीं घर नहीं मिलेगा तो पेड़ के नीचे रहेगा। इस बेटी के माँ बाप से दूर, माँ बाप दादा दादी पहले हनुमान रोड पे रहते थे, हम उनके मकान में रहते। जब देखा कि उनके बेटे पोते बहुएं ज्यादा हो गई तो उनके बगल में दूसरे का घर था, बिचल साहब का, उनके घर में रहते। फिर हमको द्वैतिया किसी ने कहा दिया हमारे उनका घर आ जाओ, उनके घर आ गए। कहने का मतलब ये है कि कोई चीज अपनी कम खुश है। तो भार्गव साहब हमको कहा, जज साहब ने, हमारी गीता सबको कहने के स्वामी जी आपके घर तो है ही नहीं, झोपड़ी भी नहीं है। अच्छा, फिर शादीशुदा आप नहीं है, आपके घर में स्त्री भी नहीं है, आपके बच्चे भी नहीं है। फिर कार तो हमारे पास है, आपके पास कार छोड़कर के और तांगा या रिक्शा तो दूर गधा भी नहीं है जिस पर आप चढ़ के कम से कम सवारी करके घूम सकते। और हमारे कई जोड़ों की जूतियां, देखो हमारा घर जूतों से भरा हुआ है, एक कमरा जूतों से भरा हुआ। और बोला आपके पास एक जोड़ी भी नहीं जूता की, नहीं। फिर भी हम देखते हैं कि आप हमेशा खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं, हंसते ही रहते हैं, कभी आपको चिंता भी कोई नहीं। जब चाहो तब सो जाते हो, नींद आ जाती। हम जब तक स्लीपिंग पिल्स नहीं लें नींद नहीं आती, और जब चाहते हो आप उठ भी जाते हो। और हम सवेरे की 9 बज जाए तब तक भी उठते नहीं, खोराटे लेते रहते हैं, ऐसे करते रहते हैं। घरवाली कहती है उठो ना, टाइम हो गया। आपको तो ये क्या बात है, आप ऐसे आनंद में कैसे रहते हैं कुछ नहीं होते हुए भी? मैंने कहा हमारे पास एक तरकीब है। कहने लगे वो हमको बता दो। देखो ये जानने की भूख सबको है। इतना बड़ा आदमी, हाई कोर्ट का जज, और इलाहाबाद के जिसकी सिविल लाइन से बड़ी बड़ी भारी कोठी बंगला बना हुआ, और फिर भी मुझे कहता है कि ये हमें बस सिखाता है कि आनंद में कैसे रहते हैं, ये आप हमें बता दो। मैंने कहा बता, पैसा मेरा लगता नहीं, पर आपसे पैसा मांगूंगा भी नहीं। पर सवाल ये है कि बीज डालो तो खाद वाली जमीन में डालो, ये मेटल रोड पे डाल दोगे तो क्या फसल होगी? तो हम तुमको बता देंगे, तुम करोगे कि नहीं? बोला करेंगे स्वामी जी, आप बता दो। कुछ पैसा ऐसा तो नहीं लगेगा? मैंने कहा बिल्कुल नहीं लगेगा, फ्री सर्विस है मेरी, तो मैं आपको बता दूंगा और आपको कभी चिंता नहीं होगी, मैं जिम्मेवार उसका। स्वामी जी फिर बता दो। मैंने कहा फिर मुझे एक बात का वचन दो कि आप उसको करोगे कि नहीं? तो यूं ही मैं भैंस के आगे भागवत पढ़ जाऊं,
कहने लगे नहीं हम करेंगे। तो मैंने कहा तो फिर हम बता देते हैं, अच्छी बात है करोगे, सारी ठीक कर तो लेंगे, लेकिन चला आसान से बताना। ये अंतिम बात है, क्या कहा, और आसान से बताना, बिना पैसे की चीज मिल रही है, सब मिल रही है, आसान बताओ। मैंने कहा आसान बता दूंगा, बिल्कुल आसान, कोई परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, एक पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। तो कहते तुझे बता, फिर हम करेंगे। मैंने कहा अपने घर में आग लगा। आग वो मेरी तरफ देखने लगे, आग कैसे लगाना इतनी बड़ी कोठी में, और इतना फर्नीचर और गदेले इतने रखे हुए। मैंने कहा दीवा सलाई से आग मत लगाना, नहीं तो पुलिस आवेगी, मुझे पकड़ के जेल में ले जाएगी कि आपने इनको ये क्या ज्ञान सिखाया, और आपको भी अंदर कर देंगे। आग का मतलब वो पहले सीख लो गुरु से कि घर में आग कैसे लगाई जाती, बिना दीवा सलाई के आग लगाओ। और जब आपके मन में ये आ जाए कि अब घर हमारा नहीं है, खत्म हो गया, जल गया, फिर आप वो ऐसा आनंद आपको आएगा जो मुझे आता है, वो आपको आएगा। अब वो बेचारे मर गए, मैं अभी नहीं मरा, 90 साल का हो गया, बीमारी नहीं अभी है, मैं जाता हूँ उनके अब तक। तो सज्जनों, ये चित्त जो है, ये ज्ञान है, ये जानना चाहता है, और सबको भूल गए। मुसलमान भी जानना चाहते हैं, कई आते हैं हमारे पास मुसलमान, हमारी गीता से उनको भेजी जाएंगे। बुद्धिस्ट भी जानना चाहते हैं, ये बुद्धिस्ट है, किसी को भी थोड़ी, इसकी घर 200 नौकर है, इसकी अपनी फैक्ट्री, और ये जहाँ काम करती थी वहाँ 40,000 इसको तनख्वाह मिलती, 15-16 इसके घर में मोटरें, कारें, गाड़ियाँ और वैन वगैरह रखे हुए हैं। तो लेकिन कुछ जानने की इसको भूख है, तब बताते हैं तो कहते नहीं समझी, ये जानना चाहती हूँ। मैंने कहा वो भी जान जाओ। हाँ, तो जिंदा हम सब रहना चाहते हैं, सत्य की भूख सबको है, और जानने की भूख भी सबको है। तो अब बाकी रह गई तीसरी, आनंद। कौन नहीं चाहता है आनंद? विवाह किया था इसीलिए कि औरत आएगी, आनंद मिलेगा, और जब पता लगा कि इसका कोई दूसरा बॉयफ्रेंड है तो मुसीबत हो गई, तो डाइवोर्स करना शुरू कर दिया। डाइवोर्स की हमने पैसे कमाए इसलिए कि इसे आनंद मिलेगा, और डाकू आए पिस्तौल लेकर के, हमने कहा ये पैसा बुरी होती है, उसे कहीं ले जा, तो वोट ले जा सब, तो तिजोरी में क्या लगा, चाबी दे दी कि ये भी ले जा, तिजोरी भी ले जा, मुझे हमेशा जिंदा रहना। सत्य की भूख है, चित्त की भूख है, और आनंद की भूख है। पैसा आनंद नहीं देता, और पैसा अगर आनंद देता तो 10,000 रुपया डॉक्टर को क्यों देते? क्यों देते डॉक्टर को? बाद डॉक्टर ने पेट भी फाड़ा, टांग भी काटी, हाथ भी चिया, और उसको और 10,000 रुपया भी दिया। नहीं, हमको आनंद की, चित्त की भूख है, ज्ञान की भूख है, सत्य की। और ये भूख जरा अपने मन में सोचो, आपको है ये तो आप सबको मालूम है, लेकिन आप ये बताओ कि मुसलमान को या ईसाई को भी है या नहीं? और उतनी ही है जितनी तुमको है। तो ये नाम जो है सारे संसार के लिए कल्याण करने वाला है, इसकी भूख सबको है। गीता में इस तीनों का वर्णन आया है। जब आप गीता पढ़ेंगे पता लगेगा। यहाँ ये कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, बड़ा कल्याण होगा। लेकिन ये कॉन्फ्रेंस तब होगी कि सबका इसके अंदर हाथ रहेगा। भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, सब गोपों ने लाठी लगाई, वो समझे कि हम उठा रहे हैं लाठी से। उनकी एक लाठी नहीं भी होती तो क्या गोवर्धन पर्वत नहीं उठता? लेकिन फिर भी सबकी लाठी लगनी चाहिए। तो ये कॉन्फ्रेंस तो होगी, लेकिन आप सब उसमें लाठी लगाओ, अपनी कमाई सब छुपा के रखो, बैंक में रखो, महाजन जी के पास, लेकिन थोड़ा सा हिस्सा उसमें से निकाल दो। वो भी मुझे मत देना, वो भी महाजन जी को ही दे देना, महाजन जी उसमें लगा दे।
क्योंकि इनको लेना भी आता है और देना भी आता है, ये दोनों कला में माहिर है। हम तो बाबा जी, हमें न तो लेना आता है, हमने कमाया कुछ नहीं जिंदगी में, और न ही हमको देना आता है। अब देंगे क्या? नंगी क्या नहाएगी, क्या नहीं छोड़ेगी, जिसके पास है ही नहीं वो देगा क्या? तो आपको देना हमको दो, लेकिन ये दोगे तो गोवर्धन पर्वत उठेगा और उसके नीचे हजारों नहीं लाखों आदमियों को सुख, आनंद, सत्यचित्त और आनंद की प्राप्ति। आप जिस चीज के आप भी भूखे हैं, संसार सारा भूखा है। आज जो खून खच्चर हो रहा है, लड़ाइयां हो रही है, मार पिटाइयां हो रही है, इन तीन चीजों के लिए ही। और फिर भी इनको ये खून खच्चर करके, मार पिटाई करके, कुकर्म और पाप करके भी ये उनको आनंद मिलेगा नहीं। किया इन्होंने, कई हजार आदमी पाकिस्तान की लड़ाई में नहीं मरे, इतने ही खून खच्चर में मर गए। लेकिन क्या मिला? दो मिला। पहले मिला ब्लू स्टार ऑपरेशन, और उसके बाद मिला ब्लैक थंडर ऑपरेशन। अब फिर तीसरा करेगा तो कोई तीसरा ऑपरेशन आ गई। सज्जनों, तो हम अब ऐसे ही आप भी ढूंढ रहे हो, यहाँ नहीं तो वहां मिलेगा। भारत में पैदा हुए थे, यहाँ नहीं, शायद हमको सुख और आनंद वहां मिलेगा। कहाँ? अमेरिका। आज एक भाई आया मेरे पास, स्वामी जी मैं बहुत दुखी हूँ, मैं अमेरिका छोड़ के जाना चाहता हूँ, बड़ा विद्वान, बड़ा पैसे वाला, सब कुछ जाना चाहता हूँ वापिस भारत। ठीक है, हम ऐसा उपाय कर देंगे, तुम भारत वापिस चलो। और बहुत बड़े ऑफिसर था वहाँ इंडिया में, और इंडिया जाता हूँ तो हाई कोर्ट के जज मुझे कहने लगे, स्वामी जी एक बार गए, मैं पैसा सब खर्च करूंगा, आप एक बार मुझे प्रदेश अपने साथ ले जाओ। तो जब अफ्रीका में मेरे प्रेसिडेंटशिप में कॉन्फ्रेंस हुई, वो मेरे साथ प्राइवेट सेक्रेटरी बन के जज साहब आए। तो कहने का मतलब ये, वहाँ वाले चाहते हैं कि हम एक बार विदेश में जाएं, और विदेश वाले कहते हैं कि हमने कोई पाप किया था, सारे रिश्तेदारों को छोड़ के हम यहाँ आ गए और जानवरों का सा जीवन बिता रहे हैं। आज वो सब बेचारे वहाँ हैं, या तो हम वापस वहाँ जाएं और या उनको यहाँ ले आएं। सब लगे हुए हैं इसके अंदर, और साइंस इनकी मदद करता है। वो कहते हैं घबराओ मत, उन्होंने हवाई जहाज बना दी है कि आप सवेरे चले जाओ, शाम को पहुँच जाओ, उनसे मिल करके फिर शाम को चले आओ, सवेरे यहाँ पहुँच जाओ, यहाँ आके काम करो, वहाँ जाके फिर लो। साइंस ने हमारी दूरी दूर कर दी, लेकिन एक पाप कर दिया साइंस ने, हमारे देशों की, नगरों की तो दूरी दूर कर दी, और दिलों के अंदर हमारे जो आपस में प्रेम था वो दूरी और बढ़ा दी। अब पहले से हम बहुत दूर हो गए। हाँ, तो अब मैं 3 बात आज बताई, सत्य, चित्त और आनंद। ये ऋषियों ने इनको देखा कि फिर आदमी गड़बड़ा जाएंगे कि सत्य को जपें या चित्त को, कि आनंद को जपें। हमको तो आनंद चाहिए, सत्य से हमें क्या मतलब है, चित्त से, ज्ञान से क्या मतलब। तो उन्होंने तीनों को मिला करके चीनी, आटा और घी को हलवा बना के दे दिया आपको। सच्चिदानंद, अच्चिदानंद, ये नाम ईश्वर का है। जितने नाम है संसार में, ये 3 नाम के ऊपर ही 3 वेद बने, इन 3 नाम के ऊपर ही 3 वर्ण बने, इन 3 नाम के ऊपर ही 3 जनेऊ के तार बने हैं, इन 3 नाम के ऊपर ही त्रिलोकी बनी है, और इन 3 नाम के ऊपर ही 3 टेंशन, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर बने हुए हैं। तो सज्जनों, ये 3 नाम है, 3 नाम में मैं गलती कर गया, एक नाम है और ये सबसे अच्छा है। आप इसको सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। तो जब मैंने ये बताया उधर राजा साहब को, मैंने कहा आपने ये म्यूनसिपल कमेटी के सारे, जैसे म्यूनसिपलिटी में सारे गलियों के रिप्रेजेंटेटिव जाके बैठते हैं ना मोड़ में, ऐसे आपने यहाँ सारे रिप्रेजेंटेटिव को बुला दिया, और सारी किताबें रखी और सारे नाम जपते हो। एक माला भेज जपते शिव जी की को, उनकी घरवाली जो रानी साहब थी, एक माला शिव जी की जपती थी, एक माला हनुमान जी की जपती थी,
एक माला लक्ष्मी की भी जपती थी जो उसकी शरीर से। फिर उसने सच्चिदानंद एक नाम किया। बाद में उसको गीता पढ़ाई। अब तो गीता पर पढ़ते बड़े खत्म हो रहे हैं। अब राजा साहब की डेथ हो गई, लेकिन रानी साहिबा है। कहते मैंने आपका टाइम ज़्यादा ले लिया, पर एक बात जो आज कही वो मेरे मन में थी कि मैं ये आपको बता। ईश्वर के अनेक नाम होते हुए भी कल्याण हमारा एक नाम है। अनेक मकान है यहाँ पर, लेकिन हमको विश्राम एक ही मकान देगा। एक ही मकान में हम सोएंगे। महाजन जी को ये मकान तो कहीं जाए घूम फिर के इसी मकान में आएंगे। और हम भी, हमारा तो मकान कोई है ही नहीं, फिर भी हम सोएंगे किसी एक ही मकान में। चाहे महाजन जी के मकान में सो लें और चाहे इनके सो लें, गोपाल जी के, सोएंगे। कल्याण चाहे बाबा जी हो, चाहे बाबू जी हो, चाहे बीवी जी हो, जगह उनको सोने के लिए एक ही हो, और वो इतनी हो। बोले तुम कई एकड़ जमीन दाब के बैठ जाओ, वो वापिस हमारी छीन ली जाएगी। तुम खुद ही छोड़ के चले जाओगे, छीने कोई ना छीने, तुम खुद छोड़ के चले जाओगे, दूसरे ले लेंगे। तो एक बार प्रेम के साथ भगवान की जय बोलो, जिन्होंने सारे जगत के कल्याण के लिए, सारे जगत के जीवों के कल्याण के लिए एक गीता का अमृतमय उपदेश दिया है, जिसको प्राप्त करने के बाद न कोई भूख रहती है, न कुछ जानने की इच्छा रहती है, न आनंद की परवाह रहती है, और न सत्य क्या है इसको जानने की इच्छा रहती है। ये तीनों ही खुद आकर के सामने खड़े हो जाते हैं कि हम हाजिर हैं आपके पास, और उनको चिंता नहीं होती है। तब वो कहता है शिव शिव शिव, क्योंकि तीनों ही मेरे पास हैं। इसके बाद ये तीनों सुंदर लगता है। तो आज के भजन इतना अच्छा इन बेटियों ने गाया है। गा तो ये रही थी, आनंद हमको आना। इत्र वाले की दुकान का हाल है, इत्र वाला ने इत्र की दुकान की, तो माल खरीद के लाया तो वो पैसा तो उसका गया, दुकानदार का। और हम उसकी दुकान के बाहर जाके खड़े हो गए, सुगंध हमको आ रही है। एक शेख ने बंगला किया, बड़े रुपए खर्च किए, बगीचा लगाया, गुलाब के फूल लगाए, कितनी मेहनत करी, कमाई करी, रुपया लाया, बंगला खरीदा, उसमें मालिक को रखा, मालिक को तनख्वाह दी और बगीचा लगाया। आपने देखा यहाँ खूब सुगंध आती है, रोज जाते सवेरे घूमने वहां खड़े हो जाते और फिर उनको देख आनंद हम लेते रहे। इसलिए बता मजा है। इन्होंने कितना परिश्रम किया, ये कला सीखी, गाने की, बजाने की, आसान काम थोड़ा ही है। हम मुफ्त में आनंद ले रहे थे, ये कहा रहते आनंद ले रहे थे। लेकिन हाथ हिल रहा था हमारा, माथा हिल रहा था हमारा, टांगे हमारी हिल रही थी, हम यूं भी कर रहे थे, सब कुछ हिल रहा था, लेकिन एक चीज हमारी नहीं हिल रही है। इसलिए हम फिर मुसीबत में और चिंता में पड़ जाते, और इंद्री नहीं हिल रहा, मन नहीं। ये गीता आपके मन को हिला देगी, और विषय भोगों की भट्टी के अंदर जो मन पड़ा हुआ है या दीवार के अंदर फंसा हुआ किला होता है, वो कैसे निकलेगा? हिलाओ, पहले हिलाना पड़ता है, जब वो हिलेगा तब बाहर निकलेगा, और नहीं तो दीवार में फंसा हुआ रहेगा। हमारा मन विषय में फंसा हुआ है, इसको हिलाओ। तो हिलाने वाले ये सब बैठे हैं। ये भजन बोल रहे थे, हमारा दिल हिल रहा था। जब हिल गया एक बार, आसानी से निकाल लो झट से, और उधर से निकल गया, इधर लगा। और तो मुश्किल है भगवान को प्राप्त करना। वो कौन था, एक महात्मा पंजाब में है, तो उसके पास गया एक आदमी, सिद्ध महात्मा है, बोला बुल्ले साहब हुए पंजाब में। तो वो ढूंढता ढूंढता गया, बुल्ले शाह कहाँ है? घरवाली ने कहा वो खेत में गया है। अरे कि बुल्ले शाह का इतना नाम, वो खेत में गया तो चावल का खेत था। चावल का क्या होता है कि उखाड़ के एक जगह से दूसरी जगह लगाते हैं, तब चावल बनता है। तो वो उखाड़ रहे थे, इधर से इधर लगा रहे थे। ये पहुंच गया, कहने के बुल्ले शाह कहाँ है? बोला मैं ही तो हूँ, घास काट रहा है बैठ करके, ये मुझे क्या बताएगा? कहने लगे बुल्ले साहब मैंने बड़ा नाम सुना है आपका कि रब आप मिला देते तो रब से मिलाओ हम। तो ने कहा अबे पगले, रब दा की पावना,
इतने हूँ पटना रही थे लाऊं हो गया ज्ञान चला जा। तो आनंद सत्य और चित्त का क्या पाना है? मन तुम्हारा इधर बना जब फंसा हुआ है, इधर से उठाओ इधर लगा दो, वो लगा वो इधर से हटाएं कैसे? तो कहते हैं पहले इसको हिलाओ। एक कीर्तन भजन जितने हैं संगीत, ये मन को हिलाने के लिए। बड़े बड़े विषयी आदमी, विषय में मन था, लेकिन मैंने इस समय देखा खूब सुनकर सब हिल रहा था पूरा का पूरा। अब मन हिलेगा, मेरा भी मन हिला। इसलिए मैंने आज आपको सच्चिदानंद की बात कही। आपको अच्छी तो नहीं लगी होगी, आपका टाइम मैंने खराब जरूर किया है, लेकिन फिर भी मुझे आनंद आया है, इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। और आप सब जय बोलो भगवान की, और फिर आप भी आनंद करो और ऊपर हाथ करके जय बोलना। बोल कृष्णचंद्र भगवान की। बड़ी अच्छी जय बोलो, ऐसी जय बोलनी चाहिए। तो आपने ये सब भजन का सुनके आनंद से जय बोली है ना, कि इसलिए जय बोली कि अब छुट्टी मिली बाबा जी की। खैर कोई बात नहीं, हर आदमी छुट्टी मिली। जब स्कूल में छुट्टी होती है ना, छुट्टी होती है इस समय बच्चे स्कूल से बाहर निकलते हैं, आप कैमरा लेकर उनका फोटो उतारो, इतने पसंद होते हैं झूमते हुए। छुट्टी हो गई। एक दिन हम स्कूल गए, तत्काल वापिस घर आ गए। माँ बड़ी गुस्से हुई, कह रही इतना जल्दी आ गया, और हम खुद खुश थे, घूम रहे थे, छुट्टी हो गई। कहते काहे की छुट्टी हो गई, आज तो कुछ है नहीं। हेडमास्टर साहब की घरवाली मर गई है। मास्टर साहब की तो घरवाली मर गई और बच्चों को खुश। अरे ये नुकसान तुम्हारा हुआ। मेरे ख्याल में आपको भी अब छुट्टी मिल गई, इसलिए जय बोलते। एक बार जय बोलो और फिर छुट्टी कमर सीधी कर लो। बोल कृष्णचंद्र भगवान की। जीते रहो, भगवान आपका भला करे। और ये महाजन जी इस प्रकार थोड़ा थोड़ा हमको रोज ये आध्यात्मिक खुराक खाने का मौका दे दिया करे, नहीं तो ये भाई ने ठीक है, खाने के बिना गाना नहीं होगा। आध्यात्मिक खुराक हमको मिलेगी नहीं, हमारा गाना सारा बिगड़ जाएगा। तो आप एक बार फिर बोल दो जय अंतिम में। लेकिन मैं अकेला बुढ़ा आदमी बोलता हूँ, कोई जोर से बोलता हूँ, तो इतने आदमी होकर के ऐसी जय नहीं बोलते, कम से कम सड़क तक तो आवाज जानी चाहिए, त्रिलोकीनाथ तक। बोलो प्रेम से जरा, बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय। उपस्थित सत्संग प्रेमी एवं प्रभु भक्तों के रूप में मेरी अपनी आत्मा। श्रीमद् भगवद गीता भगवान के मुखारबिंद से निकला हुआ अमर उपदेश है। और जो भी जीव श्रद्धा सहित इस अमर उपदेश को धारण करता है, वो जीवत्व को छोड़कर ईश्वरत्व की प्राप्ति करता है, इसमें कोई संशय नहीं। जीवत्व में चिंताएं होगी, ईश्वरत्व में आनंद होता है। जीवत्व में अशांति होती है, ईश्वरत्व में पूर्ण शांति होती है। जीवत्व में भेद भाव होते हैं, ईश्वरत्व में अभेद भाव होता है, एकत्व होता है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो एकत्व ही ईश्वरत्व और भिन्नत्व ही असुरत्व।
दो ही जाति है, एक देवता का और एक राक्षस। जब हम सब एक दूसरे के साथ मिलकर एकत्व का अनुभव करते हैं, वो दैवत। और जब हम एक दूसरे से अलग होने की सोचते हैं, यही असुरत्व है। तो आज सर्वत्र असुरत्व हमको दिखाई दे रहा है। असुरत्व बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे विषम अवस्था में, ऐसे विषम समय में फिर ईश्वरत्व आवश्यकता है। तो हमने एक दूसरे से अलग होने की जीवन में बहुत बातें सोची और उसका परिणाम भयंकर भी हमने भुगता। अब आवश्यकता हम अपनी आदत को बदल दें और एकत्व का अनुभव करें और अपने आने वाली संतान को भी हम एकत्व का उपदेश करें। मैं रहता यहाँ से तक आपकी सेवा करता हूँ, तो मुझे कल जाना है आवश्यकता। आज थोड़े से समय के लिए मैं आपके पास आ गया हूँ। सोच रहा हूँ कि आपसे मैं क्या बात करूँ, ज्ञान की बात करूँ, भक्ति की बात कहूँ, निष्काम कर्म की बात कहूँ, योग की बात कहूँ, स्वास्थ्य की बात कहूँ, अर्थ प्राप्ति की बात कहूँ, स्त्रियों के काम की बात कहूँ, पुरुषों के काम की बात कहूँ, अथाह समुद्र है। ज्ञान की बात, त्याग की बात कहूँ, वैराग्य की बात कहूँ, मन में ये आया थोड़ा समय तो लगेगा। ये सारी बात की चाबी आज आपको दी। और चाबी जब हाथ में आ गई तो तिजोरी खोल लो, जो चाहिए सब वो भी ठीक रहेगा। इसलिए एक बात नहीं करना कि स्त्रियों पे झकाम की हो, पुरुष नाराज हो जाए, हमें तो कुछ बुलाएंगे। पुरुषों के काम की करूँगा, स्त्रियाँ कहेंगे हमारे लिए कुछ कहा नहीं। तो आज तो मैं आपको सिर्फ एक चाबी दे देता हूँ। उस चाबी से आप जो चाहो वो तिजोरी खोल के जो चाहो तो निकालो, स्त्रियों के काम की। चाबी संभाल के रखना। वो चाबी है भगवान के मुखारबिंद से भगवत गीता। इसका नाम है भगवत गीता। गीता 72 है, अनेक गीता है। देवी गीता है, गणेश गीता है, गीता है, राम गीता है। पर जब आप बाजार में जाएंगे दुकानदार के पास और कहेंगे गीता दो, तो वो भगवत गीता ही देगा। तो ये भगवत गीता का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया है। इसको सभी लोग पढ़ते हैं। बड़े बड़े संसार में जितने विद्वान हुए हैं, फिलोसोफर हुए हैं, और उन्होंने ट्रांसलेशन किया। इसका नाम रखा है द सॉन्ग ऑफ गॉड। मैन मेड नहीं है,
कुछ लोग कहते हैं मैन मेड है, उनको इसकी समझ नहीं है, वो भी कहते हैं। जब समझ आ जाती है कभी नहीं कही ऐसी बात। सारे विश्व में सब ग्रंथों से श्रेष्ठ, सारी फिलॉसफी से, दर्शन शास्त्रों से श्रेष्ठ दर्शन, सारे संप्रदाय को सिर झुकाते हैं। एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय से मिलता नहीं, उसकी पोशाक नहीं मिलती, उसके तिलक नहीं मिलते और उसकी बातें नहीं मिलती, लेकिन गीता सारे संप्रदाय के सबको डोमिनेट करती। आज आवश्यकता है, सचमुच हम भला चाहते हैं अपना, सचमुच हम भला चाहते हैं समाज का, सचमुच हम भला चाहते हैं अपने संप्रदाय का, और सचमुच हम भला चाहते हैं विश्व का, तो हमको एक स्वर से कहना चाहिए कि एकमात्र गीता के द्वारा ही संभव है। ज्यों ज्यों हम अलग होते जाएंगे त्यों त्यों हमारा अज्ञान बढ़ता चला जाएगा और हमारी शक्ति घटती जाएगी। और ज्यों ज्यों हम एक दूसरे से के नजदीक आते जाएंगे हमारी शक्ति बढ़ेगी, हमारा भय मिटेगा, हमारा आनंद बढ़ेगा। और यही परमानंद की प्राप्ति ही ईश्वर की प्राप्ति है। मैं समय नहीं लूंगा ज़्यादा, पर आज सोचता हूँ कि आपको सारी गीता ही सुना, पहले अध्याय से लगा के आगे अध्याय तक पूरा समय जरूर लगेगा, पर वो सारी जब आ जाएगी तो पूरी की पूरी, जब हम कहते हैं ना कि हमने एक कमरा ले लिया या एक अपार्टमेंट ले लिया है तो एक हिस्सा नहीं, लेकिन जब हम कहते हैं कि हमने एक बिल्डिंग ले लिया है तो उसमें बिल्डिंग के सारे कमरे जितने अपार्टमेंट, जब आप कहेंगे कि हमने गीता ले ली है हाथ में, आपके पास कर्म, आपके पास भक्ति, आपके पास ज्ञान, आपके पास त्याग, आपके पास वैराग, आपके पास लक्ष्मी, आपके पास स्वास्थ्य, सारा हो जाएगा और भेदभाव समाप्त। पहले अध्याय देखिए। अब वैसे तो गीता के ऊपर 700 दिन चाहिए, 700 दिन की न कुछ नीचे है अभी और ना है। आप मजे से देखेंगे संसार की जितनी पुस्तकें हैं पहले हाथ जोड़कर प्रार्थना कर दिए, कोई गणेश की, कोई शिव की, कोई गॉड की, कोई अल्लाह की, कोई नहीं तो अपने गुरु महाराज की प्रार्थना करते हैं, पीछे पुस्तक शुरू होती है। एक पुस्तक है संसार में और वो है गीता। किसी की प्रार्थना नहीं होती, शुरू होती है अंधे से। पहले गीता की आरंभ नहीं हुई, सबसे पहले आता है धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र कौन था? अंधा था। और जो इस अंधा अगर न बोले गीता में तो गीता कल्याण भी नहीं करेगी किसी को। जो भगवान को नहीं जानते वो सब अंधे हैं, जो एकता को नहीं पहचानते वो सब अंधे हैं, जो त्याग और वैराग्य को नहीं समझते हैं वो अंधे हैं, जो निराकार और साकार का तत्व नहीं जानते हैं वो अंधे हैं, और अंधे ही आपस में लड़ते हैं। नेत्र खुल जाए तो अभी धृतराष्ट्र अंधा क्यों बोला पहली इसी पर बोलूंगा तो आज रात हो जाएगी। हमको तो गीता के अंदर आपको चला देना है, शामी दे देना है। इसके अंदर धृतराष्ट्र बोलता है, फिर संजय बोलता है।
उसके बाद अर्जुन बोलता है, उसके बाद कृष्ण भगवान बोलते हैं। 4 जने बोलते हैं गीता के अंदर। अर्जुन भगवान से कहता है, महाराज मैंने लाखों आदमियों को मेरी तरफ इकट्ठा कर दिया है, लड़ाई हमें करनी है, पर ये लड़ाई से पहले एक बार देखना चाहता हूं कौन कौन सी शक्लें हैं जिनसे मुझे लड़ना है। अर्जुन करता है, यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। मैं देखना चाहता हूं, मुझे तुमसे लड़ना है, एक बार किसी की शक्लें तो देख लूं। भगवान ने अर्जुन को ले अर्जुन देख ले, पश्चैतान देख ले इन सबकी शक्लें। अर्जुन ने देख ली, एक बार इधर देखा तो कौरव दल खड़ा, दूसरी बार इधर देखा तो पांडव दल खड़ा, और यहीं आकर के जीव की बुद्धि मारी जाती है, ये करूं कि वो करूं, राइट और रॉन्ग समझते नहीं। जो राइट रॉन्ग को समझते हैं उसे कहते हैं विवेक, और विवेक से रहित उसे कहते हैं जीव। और अर्जुन, ये पांडव 5 भाई थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। गीता किसी को नहीं सुनाई, सबसे बड़ा धर्मात्मा था, क्या कहना, साक्षात धर्म के अवतार थे, उनको गीता नहीं सुनाई। सारी लड़ाई का कमांडर इन चीफ भीम था, पहलवान था, तगड़ा था, उसको सुनानी चाहिए थी अगर लड़ाई करनी थी। भगवान ने उसको भी नहीं सुना, दोनों बड़ों को नहीं सुनाई, तो छोटों पर अगर दया करनी है तो नकुल और सहदेव को सुनानी चाहिए थी, तो छोटों को भी नहीं सुनाई। न छोटों पर दया करके छोटों को उपदेश दिया, न धर्मात्मा पर उपदेश करके धर्मात्मा को उपदेश दिया, न बलवान पर दया करके उपदेश दिया अर्जुन को। बहुत बड़ा रहस्य है इसके अंदर, कभी सुना और समझा भी नहीं होगा कहीं। मेरे जैसे बहुत सारे पढ़ते हैं संसार में, इसको अर्जुन को ही क्यों सुनाई अकेले, बड़े को सुनाते या कमांडर इन चीफ को सुनाते। अगर लड़ाई की बात थी तो कई लोग कहते हैं अर्जुन गीता में लड़ाई की बात है, तो ना समझ लोग, उन्होंने गुरु से गीता नहीं पढ़ी है, तो उठा के ले आए लाइब्रेरी में से, पढ़ ली और वापिस फेंक गया। और जब हमने पूछा तुमने गीता पढ़ी है, बड़ा पढ़ डाली, शब्द सुना, पढ़ डाली, क्या पल्ले पड़ा मुझे। ये तो गुरु से ही समझने की चीज है, प्राचीन परंपरा संसार की गुरु परंपरा है, तभी ये जीव ज्ञान बनेगा, इसका जीव का जीवत्व समाप्त हो जाएगा और इसको ईश्वरत्व की प्राप्ति हो जाएगी। छोटी छोटी चीजें इस संसार की, हारमोनियम बाजा भी गुरु के बिना नहीं सीखते, ABC नहीं सीखते गुरु के बिना। प्राइमरी स्कूल का विद्यार्थी KG का MA BA गुरु के, लेकिन ये सब विद्याएं अधूरी है, ये भी गुरु के बिना नहीं सीखी जाती है। तो वो विद्या जिसके सीख लेने के बाद संसार में और कुछ सीखना बाकी नहीं, वो बिना गुरु के पढ़ना चाहते हैं कितनी निरी अज्ञानता। ये तो ऐसा ही है जो कहेगा हम तो करेंगे तो MA करेंगे, तो ABC आगे नहीं पढ़ेंगे। तो उन्होंने MA कर लिया,
तो मैं आज आपको कुछ का एक वायदा कर दिया कि सारी गीता ही सुनाऊंगा शुरू से, तो पहले अध्याय से शुरू करता हूँ। अर्जुन ने कहा मेरे रथ को खड़ा कर, भगवान ने कहा। अर्जुन ने देखा दोनों तरफ और देखे कहा इनसे मैं नहीं चलूंगा, ये लड़ने के योग्य नहीं। कायर नहीं था अर्जुन, बहादुर था। कायरता से उसने नहीं पीछे कदम रखा, लेकिन उसको दया आ गई थी। अरे मारना है तो शेर को मार, कुत्ते को क्या मारना है बंदूक लेकर। युद्ध करना है तो पाप से करो, परिवार से क्या युद्ध कर रहे हो। जैसे आज हो रहा है रात और सोई हुई बेचारी बुढ़िया 72 साल की, न राजनीति मतलब न उधर आदमी आता है उसको पिस्ता उधर मार के भाग जाता है, चोर की तरह आता है, चोर की तरह जाता है। उस दिनों में तो चोर की लड़ाई हुई, वहां तो धर्म की लड़ाई होती थी और दिन में लड़ते थे, शाम हुई और लड़ाई बात एक दूसरे से मिलते भी थे। अर्जुन ने जब ये कह दिया भगवान से कि मैं नहीं, और कहते समय दलीलें थी उसने, क्यों नहीं लड़ेगा भाई, लड़ेगा अपने आप। ये मर जाएंगे तो इनकी स्त्रियां विधवा हो जाएगी, इन बच्चों की हमने शादियां करी और घरवाली लेके आए हम इनके लिए बैंड बजा कर, और आज अपने ही हाथों से हम इनके पतियों को मार के और इनके माथे का सिंदूर साफ करके हमेशा के लिए इनको विधवा बना दें। धिक्कार है हमको, हम ऐसा काम कभी नहीं करें। अपने बच्चों को मारें और उन्हीं लोगों को जिनको हम लाए बैंड बजा करके कि लक्ष्मी आई घर में, उनको हम विधवा कर दें, उनके माथे को विधवा कर दें। माना अपने आप की शंका करता है, माना कि ये पापी हैं। अरे ये पापी है तो क्या हुआ है, इनकी घरवालियां तो बेचारी पापी ही नहीं, इनको विधवा करें हमेशा के लिए। फिर उसके मन में शंका थी, जानता था कि मेरे गुरुजी जो है वो मामूली नहीं है। झट ये कह देंगे कि ये पापी हैं, भले ये पापी नहीं है लेकिन पापी की पार्टनर तो हैं। जब ये कार लाता है तो वो चढ़ती है, ये मकान बनाता है तो वो रहती है उसमें, वो टीवी लाता है तो ये देखती है, साथ में है कि नहीं, पार्टनरशिप है। तो खाली आनंद में जो पार्टनरशिप है। जब ये पाप करते हैं मुसीबत, तो इनको भी मुसीबत झेलनी चाहिए क्योंकि ये पार्टनर है। अर्जुन ने सोचा मेरी दाल गलेगी नहीं ऐसे गुरु जी के सामने, तो फिर दूसरी दलील दी, तगड़ी दी रखी। उन्होंने कहा महाराज ये भी पापी है और ये भी पापी नहीं है, चलो ये भी तो भोगे, अच्छा है मार डालेंगे हम इनको, लेकिन इनको तो नहीं मारेंगे औरतों को, ये विधवाएं हो जाएगी, वर्ण संकर संतान पैदा करेंगे। वर्ण संकर संतान कौन होती है, क्या पहचान? अरे जो माँ बाप का श्राद्ध अर्पण नहीं करे वो वर्ण संकर। आज कई लोग नहीं करते हैं, वर्ण संकर का है। कहने लगे वर्ण संकर संतान पैदा हो जाएगी। बोला तो क्या करती है? बोला वर्ण संकर संतान पैदा होती है तो धर्म नष्ट, तो धर्म को नहीं। वो कहते ये क्या है, सब ऑर्थोडॉक्सी है, इट इज सिंपली वेस्टेज ऑफ टाइम। ये क्या रखा है, श्राद्ध करें, ब्राह्मण के मुंह में पिलाएं। कई लोग उपदेश करते हैं, आपने सुने भी होंगे, अरे ब्राह्मण के मुंह में जाएंगे तो हमारे त्याज्य कैसे पहुंच जाएंगे? क्या ब्राह्मण का मुंह लेटर बॉक्स है क्या? कि यहाँ चिट्ठी डाल दो वहां पहुंच जाए? दलीलें देते हैं, ऐसी दलीलें ना समझ आदमी देते हैं, ज्ञानी पुरुष नहीं देते। ज्ञानी कहता है अर्जुन वर्ण संकर संतान पैदा हो जाए, सारी समाज धर्म से हट जाएगी। आज हटी हुई, बेटा बाप का नहीं, घरवाली घरवाले की नहीं, चेला गुरु का नहीं, नौकर मालिक का नहीं है। रोज मालिकों का मर्डर करते हैं नौकर,
तो ये सब है भगवान को बोले नहीं बोले। पहले अध्याय में भगवान का कोई श्लोक भी नहीं है। अर्जुन घबरा गया, मैंने इतनी बढ़िया बढ़िया बातें कही है और भगवान ने कोई जवाब नहीं दिया। मालूम होता है मेरी बात का कोई असर नहीं हुआ इनके। अब की उसने बढ़िया बात कही और भी बोला, अब तो इनके ऊपर असर हो ही जाएगा। अब की क्या बोला? बोला महाराज हमारे बाप दादे मर गए और स्वर्ग में गए। जब पीछे वर्ण संकर बढ़ेगा, पाप फैलेगा, तो जो स्वर्ग में गए हैं उनको पिंड वगैरह श्राद्ध वगैरह नहीं होगा, तो फिर लौट के नरक में आएंगे। पितर जो है नरक में आएंगे, तो वो तो जैसे इनके हैं बाप दादे वैसे हमारे भी। हम ऐसा काम क्यों करें कि अपने ही बाप दादों को फिर नरक में गिराने, अधोगति में लाने और आने वाली पीढ़ी का नाश करें। ये दलील तभी थी। और इसमें उसने धर्म का भी वो दृष्टांत दे दिया कि मैंने ऐसा सुना है कि शास्त्रों में लिखा है, पतंति पितरो ये शाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। जब पिंडोदक क्रिया खत्म हो जाएगी तो हमारे पितर नरक में आ जाएंगे। फिर आने वाली संतान सब नालायक पैदा होगी, तो वही पितर आएंगे। अब भगवान से मिल रहा है, ये बेटा बढ़ता गया, बढ़ता